के अलावा आप बॉलीवुड में भी डेब्यू कर रहे हो, उसके लिए पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और बगल में जो आपके इतने खूबसूरत इंसान खड़े हैं, जो कि उनसे भी पूछना चाहूँगा, अर्जुन कैसे बैलेंस करते हो होस्टिंग, एक्टिंग, और आपसे आपके फैंस अब चाह रहे हैं कि आप भी बॉलीवुड में जल्द डेब्यू करो इतने सालों से, और ये जो आप दोनों की मतलब वो खूबसूरती का राज भी जानना चाहेंगे। इतने साल से अर्जुन आपको देख रहा हूँ, वो फिटनेस वैसी की वैसी है, लेफ्ट राइट जितने भी अभी तक देख रहे हैं। पहले आलिया आप आंसर करिए, फिर अर्जुन आप। तो जब मैं इन्हें फर्स्ट टाइम मिली, मैंने एक्चुअली सॉन्ग हाँ बोला इनके वजह से, बिकॉज आई वॉज इज बिग फैन इन माई स्कूल डेज। एंड आई से टेल हिम लेफ्ट राइट लेफ्ट, मैं आपका बहुत बचपन में आपको देखती थी, तो बोला ठीक है। फिर उन्होंने स्टोरी मुझे एक हफ्ते के बाद सुनाई, जब मैंने इनको देख के हाँ बोला। फिर देन वी मेट, और ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन इवन इन रियल लाइफ। मतलब ही इज़ सो हेल्पफुल टूवर्ड्स मी। मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस किया कि वो मुझे सिखा रहे थे कि देख ऐसे ऐसे गिरते हैं, वैसे ये नहीं, ये टिकटॉक नहीं बना रही है, तो ये अभी हम आगे थोड़ा एक स्टेप आगे ले रहे हैं। एंड इवन फॉर द मूवी ही सजेस्टेड कि तुम करो ये करो। तो अभी मैंने एक हफ्ते पहले एक मूवी साइन की है राहुल रॉय की, तो इंशाल्लाह लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि आगे मैं अपना फ्यूचर इन्फ्लुएंसर से 2 स्टेप आगे बढ़ूँ। सो थैंक्स अर्जुन फॉर हेल्पिंग मी। तो पहले फिटनेस की बात करो। आई थिंक फिटनेस इज़ समथिंग दैट एवरीबडी शुड फॉलो एवरी डे, और मैं भी वो करता हूँ। ऑब्वियसली फूड, डाइट, इट ऑल मैटर्स, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है यंग दिखने के लिए, यंग रहने के लिए, वो है खुश रहना और हंसते रहना। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर स्ट्रेस्ड अबाउट थिंग्स दैट वी शुडंट बी स्ट्रेस्ड अबाउट। और कोविड ने शायद हम सबको ये सिखा दिया था वो 2 साल में कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लाइफ में इतना उसके बारे में सोचते हैं जो ज़रूरी भी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि आई एम द वे आई एम बिकॉज मोस्टली आई एम स्माइलिंग। मेरे लाइफ में भी कई प्रॉब्लम्स आई हैं, बट आई हैव ऑलवेज फेस देम विद अ स्माइल, एंड मुझे लगता है कि दैट रियली वर्क्स, कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ज़्यादा बूढ़े लगोगे। सिंपल है। और फिल्मों में कब आ रहे हो आप? बहुत जल्दी। Obviously have had done some meetings, have had some narrations, इसके बाद भी एक narration है, so I'm really excited कि अब ये सब हो रहा है मेरे साथ भी। I've done a small cameo in cameo नहीं, it's a guest appearance actually। वो आया था अभी मीडिया में करण सर के साथ में, so उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ कि that was my dharma moment, so I was very very excited and happy, and yes, I'm hoping to do better work in future। और मेरा एज एन आर्टिस्ट काम यही है कि मैं पूरे जी जान से मेहनत करूं, और जो भी काम मुझे मिले उसको ऑनेस्टी के साथ करूं। मैं आज तक वही करते आया हूं, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना डू इन द फ्यूचर। ये बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग सेकेंड डे शूट कर रहे थे, बारिश वारिश में फंस गए थे, तो मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया था। तो बोलते हैं अरे भाई टेंशन मत लो, ख़त्म करके ही जाएंगे। अरे भाई स्ट्रेस मत लो। 2-3 बार तो सीरियसली बहुत सपोर्ट किया अर्जुन ने, और ये स्माइलिंग वाली बात तो मैं भी अब खैर फॉलो करूँगा। ये स्ट्रेस में भी बड़े स्माइल कर रहे थे, मैंने भाई आपको टेंशन नहीं हो रही है, बोले ख़त्म करके जाएंगे, आप भी टेंशन मत लो, ऐसे ही स्माइल करो। अर्जुन जी, मेरा सवाल। अर्जुन जी, अब स्ट्रेट लास्ट में। सॉरी। अर्जुन जी, गाने की मैं बात करूं, गाने की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं। इसके अलावा आपकी जो वेब सीरीज़ है रूहानियत, हाईएस्ट रेटिंग है, 9.1 की रेटिंग चल रही है, विच इज़ वेरी हाईएस्ट। सो डू यू थिंक, आप अपने फैंस को पहले तो क्या कहना चाहोगे? इतनी अच्छी प्यार मिल रहा है, सेकेंड सीजन भी काफ़ी अच्छा गया है, थर्ड सीजन के लिए वेट कर रहे हैं, एंड do you think your most of the fans are on the OTT platforms right now? I'm very very happy that you asked me this question because जो रूहानियत में मेरा किरदार है सवीर राठौड़ का, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स दैट आई हैव डन टिल डेट। और अभी सेकंड सीज़न आ गया है, और सेकंड सीज़न लोगों को इतना पसंद आया बिकॉज एक्चुअल ड्रामा जो है, इट वाज द फर्स्ट टाइम लोगों ने मतलब वी ट्राइड द लॉन्ग फॉर्मेट, जहाँ 8 एपिसोड में कहानी ख़त्म नहीं हो रही है, 40 एपिसोड में हो रही है। सो इट वाज एन एक्सपेरिमेंट इन इट सेल्फ। तो मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, वो 40 एपिसोड की है, पता नहीं लोगों का क्या रिस्पॉन्स आएगा, पसंद आएगा नहीं आएगा। बिकॉज क्या होता है कि थोड़ा कहानी को आप एलोंगेट करते हो बिकॉज इट्स ऑब्वियसली 40 एपिसोड्स, बट जो सेकेंड सीजन का रिस्पॉन्स आया है बिकॉज द थ्रिल एंड द रोमांस हैज़ इंक्रीज इन द सेकेंड सीजन, एंड नाउ इट इज़ द हाईएस्ट रेटेड शो ऑन OTT। तो मुझे बहुत खुशी है, और हर जगह ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो,
तो शो की बहुत तारीफ हुई है एंड आई एम रियली रियली हैप्पी दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ रूहानियत. हेलो हेलो अर्जुन सर. हेलो. पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं सर. थैंक यू. सर आपके जितने भी शोज होते हैं, मेरा सवाल आपसे है, जितने भी शोज होते हैं आपके, उसमें आप शादियां बहुत करते हैं, 2-2 3-3 शादियां, और गाने में भी आप शादी कर रहे हैं सर. आप क्या बोलना चाहेंगे सर इस बारे में? मैंने निजी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में बहुत जल्दी कर ली थी, तो मुझे लगता है हर एक साल की कभी शादी करनी चाहिए. इसलिए हाँ, नेहा हैज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव एंड शी, वो तो मुझे कहती है कि आई लव सीइंग यू रोमांसिंग, तो दैट इज वन गुड एस्पेक्ट. उसमें मैं बचा हुआ हूँ, तभी ऐसे काम कर पाता हूँ. बट ऑन अ सीरियस नोट, ऑब्वियसली अगर आप एक रोमांटिक हीरो हो और हर गाने में देखो लड़का लड़की तो होते ही हैं, किसी में शादी होती है तो किसी में नहीं होती है, बट what I really like is कि हर बार अलग अलग छोटी छोटी, इट्स लाइक अ शॉर्ट फिल्म, यू नो, म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म, तो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है करने के लिए, इसलिए मैं म्यूज़िक वीडियोस करता भी हूँ विच आर स्टोरी बेस्ड. तो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एन एक्टर टू शो अ बंच ऑफ हिम. मेरा सवाल है लिरिसिस्ट से. गाना बहुत बढ़िया सर, यहाँ पर गाना बहुत ही बढ़िया लिखा गया है, और डायरेक्टर साहब से एक सवाल दोनों से ही, और बहुत ही ज़्यादा लगता है कि एक नई तरह, एक नई चीज़ें बयान कर रहा है, क्योंकि डाइवर्सिटी जहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है कि सीधी सी बात जो हम भी देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी जहाँ पे उसको हटा देते हैं, स्पेशली लड़के की अगर स्पेशली बात तो वो नहीं करता है नॉर्मली. तो ये गाना एक तो बहुत बढ़िया मैसेज दे रहा है, जहाँ पे आपका एक लिरिक्स में एक लाइन है कि पानी भी थमसा गया है, तो बहुत ही नूर बिखरा हुआ है. जी जी, तो बहुत ही एक तो नॉर्मल गाने से ज्यादा उठ के आता है गाना, और बहुत ही एक रूहानियत जैसा फील देता है गाना. तो ये बहुत बहुत मतलब अच्छा है. जैसे सर ने भी कहा, अर्जुन सर ने, कि 90s का वो जो मेलोडी है आप लेकर आए हो सर. इस तरह के बेहतरीन गानों में एक बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत अच्छा लगता है ऑडियंस को. तो क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर साहब से, और लिरिसिस्ट आपसे पूछना चाहूंगा क्या है इस गाने की, जैसे म्यूजिक के बारे में थोड़ा बताइए थोड़ा. ये गाने के बारे में मैं बताता हूँ. सबसे पहले ये लिरिक्स लिखा था, फिर उसके बाद मैंने कंपोज किया था. कमल भाई डायरेक्टर साहब, हमारे प्रोड्यूसर साहब, इनकी चॉइस था इतना अच्छा गाने लेने के लिए, क्योंकि दीपक जी को ही थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि अच्छे गाने बहुत कम प्रोड्यूसर पास करते हैं, जो सोलफुल होते हैं, रोमांटिक होते हैं, अच्छे लिरिक्स होते हैं. तो ये सारा क्रेडिट सर को जाता है, दीपक जी को. आपने बनाया हमने, लेकिन जो पैसा लगा रहा है, जो आप लोगों तक पहुंचा रहा है, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा. और बहुत ही मैच्योर्ड है, जी. जैसे मैंने कहा बहुत ही मैच्योर्ड है. कुछ कहेंगे डायरेक्टर जी, साहब? डायरेक्टर. चाहूँगा बहुत ही मैच्योर्ड सॉन्ग है, आजकल मतलब बहुत कम सुनने देखने को मिलता है. हाँ, अब सोलफुल तो है और मीनिंगफुल है. सबसे बड़ी बात है जो लिरिक्स हैं इजी है, दिमाग में एकदम घुसने वाली है बहुत जल्दी से. तो वही खासियत है गाने की. तो जो बाकी हमने वीडियो से बनाने की कोशिश की है कि जल्दी और आगे तक जाए, निकल के जाए चीज़ें, तो वो ये कि इजी लिरिक्स है. और लिरिक्स, और आजकल तो लिरिक्स देखो ना, क्या कुछ भी बोलते हैं, समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं. तो ये है कि एक बार में जब आदमी सुनेगा तो उसको फील करना शुरू कर देगा. वही खासियत है इस लिरिक्स की. लिरिक्स राइटर साहब से पूछना चाहूंगा मैं सर, लिरिक्स राइटर साहब से पूछना चाहूंगा मैं. पूछिए. राशिद भाई. राशिद. जी बोलिए. इतनी मतलब जिस तरह की आपकी लिखावट है, जब मैं बात करता हूँ बहुत सोलफुल है, से मेरे और भी दोस्तों ने कहा. जी. कितनी बार मोहब्बत हुई आपको? नहीं, वो क्या होता है ना, जब आप लिखते हैं जज्बात बड़े. दो मोहब्बत नीचे खड़े में. हाँ. मेरा मोहब्बत काम से की है मैंने, मोहब्बत आज की मतलब म्यूजिक से की है. क्या बात है, बहुत बढ़िया. तालियां दोस्तों. थैंक यू. दीपक सर, मेरा सवाल. दीपक जी. हाँ सर ये कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और जैसे मैंने अर्जुन के लिए कहा, और मेरे जितने भी मीडिया के साथी यहाँ बैठे हैं उस बात से इत्तेफाक रखते हैं, एग्री करते हैं, चाहे वो रूहानियत की बात करें या उनका जो भी काम आप देख लीजिए, एक वो मोहब्बत वाली इमेज है, रोमांस दिखता है अर्जुन के चेहरे पे नजर आता है, वो जो भी कहते बोलते हैं. आपके जहन में हमेशा अर्जुन थे, या यू नो हाउ इट हैपेंड? मैं बताता हूँ. दीपक सर के जहन में थे, दीपक सर के जहन में थे आप, और हमने बहुत कोशिश की आप तक पहुंचने की, और माशाल्लाह आप आ गए सर. ये दीपक जी की चॉइस थी सबसे पहले.
दीपक सर, एज अ प्रोड्यूसर सर कितना चैलेंजिंग था इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना स्पेशली, और जैसे सर ने कहा कि सबसे पहले जो है आपने अप्रूव किया था ये प्रोजेक्ट को, तो उस समय क्या थॉट प्रोसेस था गाने को लेके, और जैसे अर्जुन भी ऑन बोर्ड थे, मतलब आपकी चॉइस थे, क्या कहना चाहेंगे सर? Actually, that was just a casual meeting with Rashid Bhai and Kamal Bhai was also there. So हम सिर्फ इनके ट्रेजर बैंक से सॉन्ग पे सॉन्ग सुनते जा रहे थे। कमल भाई को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, इतने अच्छे प्रोड्यूसर, इतने अच्छे इंसान मिला है हमको, ये सब कमल भाई को क्रेडिट जाता है। सो हम सिर्फ इनके ढंग में सुनते जा रहे थे। तो ये बीच में जब आया तो जैसे थम गया, इसमें वर्डिंग है तो मैं भी थम गया उधर ही। सो दैट मतलब जस्ट अट्रैक्टेड मी वाइल्डली। तो मुझे लगा कि ये है जो आना चाहिए ऑन स्क्रीन। हाँ, सेलेक्ट तो हमने कोई और भी किए थे, लेकिन फिर वो सब किनारे होते चले गए एंड फाइनली वी स्टक टू दिस वन एंड फाइनली ऑन स्क्रीन इतने अच्छे पेयर के साथ हम ला पाए। तो आलिया वाज नॉट इन माइंड बिकॉज वो कोई भी हो, वी लॉस्ट इन ब्यूटी ना नॉर्मली। सो एक के बाद एक आते गए and finally we got a really good looking face, charming face, and the pair itself is shining on the screen. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और अब हटो तो एक मिनट अच्छा वन सेक गाइस, वन सेक मैं कर दे रहा हूं। थैंक यू। चलिए सर, अब दे दीजिए एक फोटो होगा स्टैंडी के पीछे। रितेश लो जल्दी जल्दी आगे आगे स्टैंडी लगवा भाई। एक ग्रुप भाई, एक ग्रुप बनाइए यही रहे ना। सेंटर में ले लो, सामने देखो तो दीपक जी, सर सामने देखो सर, सेंटर सेंटर दीपक जी, अर्जुन भाई सामने, हाँ सर सर यहाँ पे सेंटर, आलिया मैम सामने, बोथ ऑफ यू सेंटर 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 मैम, इधर देखो सब इधर सर सामने, यहाँ पे सर एक सेकंड, थैंक यू यस सेंटर लुक फोटो कर लेते। सब हो गया, अभी वार्तालाप कर ले। आ जाइए सर, आप बीच में आ जाइए। फोटो तो कर ली ना, कर दिया सर, फोटो दे दी। अच्छा बढ़िया रहा, बहुत अच्छा। पहले तो कंग्रेचुलेशन, आप लोगों का गाना आ चुका है। गाने की शुरुआत काफी अच्छी हुई, आज ही गाना रिलीज हुआ, मैं देख रहा था, काफी अच्छे व्यूज आए, काफी अच्छे रिस्पॉन्स। किस तरह के रिस्पॉन्स आप लोगों को मिले, कुछ बताना प्लीज प्लीज। तो गाना आज आ चुका है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा है, स्पेशली मीडिया से, बिकॉज फर्स्ट रिस्पांस आप लोग का ही आया है हम लोग के पास एंड इट वाज अमेजिंग। थैंक यू सो मच, खूब सारा प्यार दीजिए सॉन्ग को एंड लव यू ऑल। यस, नूरी नूर इज़ आउट नाउ। ये गाना अब आप लोगों का है। हमने इसे एक बहुत ही खूबसूरत शहर में शूट किया है। उस शहर का नाम है आगरा, जहाँ ताजमहल है। और आई थिंक जो उस जगह का फ्लेवर है वो गाने में भी है। और बहुत मज़ा आया हमें शूट करते वक्त। हालांकि बहुत बारिश हो रही थी, बहुत दिक्कत भी हुई, बट फाइनली वी आई थिंक
सारी इतनी मेहनत के बाद आई थिंक द सॉन्ग इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। और सबसे ख़ास बात है कि इस गाने में जो मैसेज है कि एक लड़की का अगर डिवोर्स हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी लाइफ फिर से शुरू नहीं कर सकती। शी हैज़ ऑल द राइट्स टू स्टार्ट अ ब्यूटीफुल लाइफ अगेन एंड रिसीव ऑल द लव दैट शी शुड बी गेटिंग। तो ये सारा मैसेज में सारी जो लड़कियां देख रही हैं, आई थिंक यू नो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं एंड आई थिंक ये जो हमारे सोसाइटी में एक टैबू बना पड़ा है कि अरे वो तो डिवोर्सी है, अरे यू नो आई थिंक वो काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन आई थिंक फिर भी कई शहरों में अभी भी है वो। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सबको दोबारा एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए एंड आई थिंक प्यार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। तो प्लीज़ उसको कभी भी एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। किसी लड़की का अगर डिवोर्स हुआ है या लड़के का डिवोर्स हुआ है तो उसे उस नज़रिए से ना देखे कि अब वो एक ख़राब इंसान है या इसमें कोई कमी है। कभी कभी दो लोग इकट्ठे आते हैं बट दे डोंट गेट अलॉन्ग आफ्टर सम टाइम एंड आई थिंक दैट्स जस्ट लाइफ दैट हैपेंस एंड एवरीबडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस। तालिया, आप सोशल मीडिया स्टार तो है ही और आपने गाने के साथ अपना मतलब इतना छाप छोड़ दिए, गाने भी इतनी अच्छी लग रही हैं आप। हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद अर्जुन सर? यू नो ही इज अ स्टार। तो जब मैं दुबई में थी, जब मुझे ये सॉन्ग ऑफ़र हुआ एंड आई रियली लव दिस सॉन्ग। स्टोरी मुझे बाद में समझाई गई बट आई रियली लव दिस सॉन्ग। मैं ठीक है सर करते हैं, मैं जब आऊँगी तब देखते हैं। फिर उन्होंने कहा अर्जुन के साथ है। मैं सर अर्जुन बिजलानी, तो बोलते हैं हाँ मेरा सर कब करना है, कब आऊँ, कल आऊँ। फिर हम आए, मैं अर्जुन सर से मिली, बहुत कुछ सीखने मिला। स्पेशली जो बैकग्राउंड से हम आते हैं, जो इन्फ्लुएंसर है हम, शायद वो ज़्यादा हम में टैलेंट नहीं होता बट देन जब अपॉर्चुनिटी मिलती है और अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है तो यू गेट टू लर्न अ लॉट एंड आई थिंक दैट ऑल क्रेडिट गोज टू अर्जुन सर दैट ही रियली हेल्प मी एंड ही इज़ स्टिल टीचिंग मी। सो ही इज़ अ वेरी गुड टीचर एंड आई होप कि और काम मिले और सक्सेस हो एंड इंशाल्लाह हम खूब आगे जाएं। आपकी मुझे सवाल है मेरा कि आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, लेकिन बॉलीवुड में भी बड़े लोग का नाम लेना नहीं चाहूँगा, तलाक हमेशा चालू रहता है, तो उसके बारे में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि मैंने कहा, तलाक बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो दो लोग जब आपस में नहीं बनती तो देयर इज़ अ लीगल वे टू गेट सेपरेटेड एंड दैट्स अ डिवोर्स एंड टू ईच इज़ ओन। सब लोग डिसाइड करते हैं उनके लाइफ में उनको क्या करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है डिवोर्स होने के बाद क्या ये नहीं कि किसी को फिर से जीने का हक नहीं है। आई थिंक खुशियाँ मिलने का हक नहीं है। लोग बहुत उसे कैलकुलेट करते हैं या ट्रोल करते हैं, खास करके बॉलीवुड एक्टर्स को या एक्टर्स को या पब्लिक फिगर्स को। तो मुझे लगता है कि हमें नहीं पता होता है किसी की निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या क्या प्रॉब्लम्स हुई। तो मुझे लगता है कि ये किसी का प्राइवेट स्पेस है, उस पर कमेंट करके और गंदी गंदी बातें लिख के इट्स नॉट फेयर फॉर दैट पर्सन एंड हर एक इंसान को पूरा हक है अपनी ज़िंदगी जीने का और जैसा वो चाहता है वैसे जीने का एंड सबको प्यार करने का भी दोबारा मौका मिलना चाहिए और प्यार रिसीव करने का दोबारा मौका मिलना चाहिए। और इस 3-4 मिनट के गाने से हमने कोशिश यही की है कि नूर ही नूर से लोगों तक ये बात पहुँचे और वो इस बात को समझे कि लव इज़ फॉर एवरीबॉडी। अर्जुन भाई, इसके अलावा रूहानियत को जिस तरह की मैं बात कर रहा था, हाईएस्ट रेटिंग 9.1 की रेटिंग चालू है, विच इज द हाईएस्ट रेटिंग राइट नाउ। व्हाट डू यू वांट टू से टू योर फैंस? आई एम सो ग्रेटफुल कि रूहानियत को इतना प्यार मिला है। रूहानियत भी एक कमाल की वेब सीरीज़ एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क दैट आई हैव डन टिल डेट। और मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। एक एक्टर जब काम कर रहा होता है तो वो सोचता है कि यार यू नो एवरीबडी शुड लाइक इट, बट इतना अच्छा रिस्पांस मिला है रूहानियत को। काफ़ी बड़ी इट्स द नंबर 1 रेटेड ऑन OTT राइट नाउ। जैसा कि आपने कहा 9.1, मुझे भी कल ही पता चला ऑनेस्टली एंड आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड विथ ऑल द रिस्पॉन्स, ऑल द कमेंट्स। और सबीर राठौड़ को और प्रीशवीर को, यानी प्रिशा और सबीर को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड कीप वॉचिंग इट गाइज। इट्स अ ग्रेट शो, वी वर्क रियली हार्ड ऑन इट फॉर अ ईयर and I'm glad that you all liked it. Thank you. Thank you so much. चल भाई संजय।